नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही है, ऐसे आयोजनों के जरिए बीजेपी न सिर्फ जनसंपर्क करती है बल्कि उसके कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ऐसे आयोजनों की कुछ कमी दिखती है, जिसके जरिए वो आम लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाती। कांग्रेस के लीडर विधानसभा में हंगामा और विरोध प्रदर्शन के जरिए सुर्खियों में जरूर रहते हैं, लेकिन प्रदेश के हर घर तक पहुंच बनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रहा है। आखिर क्या है बीजेपी का मूल मंत्र और क्यों पिछड़ रही है कांग्रेस? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीतिक धरातल पर बीजेपी ने बरसों से जमीनी पकड़ को बनाए रखने के लिए न केवल मजबूत संगठनात्मक ढांचे का सहारा लिया है, बल्कि जनसंपर्क के अभिनव और भावनात्मक अभियानों का भी जमकर इस्तेमाल किया है। हर घर तिरंगा अभियान इसी रणनीति की एक बानगी है, जिसके जरिए पार्टी आम आदमी से सीधे संवाद स्थापित कर रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर न केवल तिरंगा बांटते हैं, बल्कि लोगों से संवाद के जरिए पार्टी की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को भी साझा करते हैं। दूसरी ओर भाजपा नेतृत्व इस अभियान के बहाने संगठन के कैडर को भी सक्रिय बनाए रखता है। हालांकि कांग्रेस इसे वोटों के लिए की जाने वाली राजनीति करार दे रही है। अब वो जब तिरंगे के ऊपर राजनीति की बात आती तो वो भाजपा सबसे आगे होती है। जब तिरंगे के नाम पर वोट बटोरने की बात हो या तिरंगे का नाम उपयोग करके एक खोखले राष्ट्रवाद को गढ़ने की बात हो, जो जिसमें की भाजपा सबसे आगे रहती है। इसके उलट प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब भी एक प्रभावी जनसंपर्क अभियान की तलाश में दिखती है। कांग्रेस के पास अनुभवी नेता हैं, संगठन का लंबा इतिहास है और विचारधारा की स्पष्टता भी है, लेकिन जनता से संवाद के असरदार तरीकों के मामले में पार्टी पीछे ही नजर आती है। विधानसभा में हंगामा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन संसदीय औजार जरूर है, लेकिन ये सीमित दायरे में ही काम करते हैं। ऐसे में कांग्रेस की कार्यशैली पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। दुखद स्थिति है कि कांग्रेस ने एक प्रकार से दूरी बना रखी है इस तिरंगा यात्रा से, और मुझे लगता है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती है तो वो अपने आप को चीन और पाकिस्तान के करीब पाती है, और यही कारण है कि वो तिरंगे से दूर हो जाती है। बीजेपी की कार्यशैली में सबसे अहम पहलू निरंतरता और भागीदारी है। हर घर तिरंगा हो या स्वच्छता अभियान, पीएम कौशल विकास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना, इन सभी सरकारी योजनाओं को पार्टी कार्यकर्ता एक मिशन की तरह प्रचारित करते हैं, जिसके चलते सरकारी योजनाएं पार्टी की पहचान बन जाती हैं। दरअसल राजनीति सिर्फ नीतियों और विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, ये जन विश्वास की भी परीक्षा है, जिसे बीजेपी लगातार मजबूत कर रही है। ये मौका कांग्रेस के पास भी है, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे अमली जामा पहनाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो तिरंगा अभियान और बीजेपी और कांग्रेस जब आमने सामने, तो बीजेपी बनाम कांग्रेस, और इस पर खास चर्चा भी होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मौजूद हैं मेहमान शर्मा जी और वर्मा जी, यानी कि आपको मुखातिब कराते हैं सचिन के वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, और विनोद शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा के। तो वही दिनेश निगम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले विनोद जी, एक सवाल उठता है, बीजेपी को आता है रणनीति बनाना जैसे कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस में क्या प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे रणनीति कागजों पे चलती है, प्रचार हो, प्रसार हो, सब किया जाता है, लेकिन बीजेपी की तरह आप घर घर नहीं जाते हैं, घर जाकर तिरंगा नहीं देते हैं, घर घर जाकर स्वच्छता के लिए जागरूक नहीं करते हैं, और घर घर जाकर उन्हें जगाते नहीं हैं, इसलिए शायद कांग्रेस पिछड़ रही है। संयम जी, बहुत बहुत नमस्कार, और स्वराज एक्सप्रेस को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपने बोला, वर्मा जी को भी नमस्कार, अपने पत्रकार भैया को भी बहुत नमस्कार। आपने जो तिरंगा अभियान की बात की, उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो पार्टी आरएसएस के द्वारा पोषित है, और 52 साल लगे हैं अपने कार्यालय में तिरंगा फहराने में।
52 वर्ष बाद उनको तिरंगा याद आया। 52 वर्ष तक उनको तिरंगा नहीं याद आया। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, इवेंट मैनेजमेंट में पारंगत है, हम इनके जैसे नहीं हो सकते। हमने, कांग्रेस पार्टी ने देश को, पूरा देश जानता है कि आजादी दिलाने में किसका हाथ था और अंग्रेजों की पेंशन खाने में किसका हाथ था। अंग्रेजों के माफी वीर कौन बने थे, अंग्रेजों के साथ चलने वाले लोग कौन थे और फांसी में झूलने वाले लोग कौन थे वो लोग जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई और कौन थे वो लोग जिन्होंने इस देश को एक परंपरा में बांधा, संविधान बनाया और लोकतांत्रिक प्रणाली से इस देश में लोग आगे आए। और वही लोग थे जिन्होंने पहले 21 वर्ष और बाद में 18 वर्ष का कानून बनाया कि इस देश में चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई मोटा हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, अडानी के भी वोट की कीमत 1 वोट, देश के राष्ट्रपति की भी कीमत की वोट 1 वोट, और गांव में रहने वाले किसी दलित, शोषित, वंचित, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की कीमत भी 1 वोट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बारे में संयम जी मैं बोल सकता हूं और जोर से बोल सकता हूं कि मेठ मेठ गप गप, कड़ू कड़ू थो, मुंह में राम और दिल में नाथुराम। चलिए, इनका एजेंडा। मैं जवाब लेता हूँ। पहला कमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया, मुझे लग रहा है यहाँ पर। संयम रखिए, मैं बात करूं। पहला जवाब तो ले लूं, पहला जवाब लेके आता हूँ आपके पास। सचिन जी, अभी सवाल ही पूरा नहीं हुआ। अरे मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरे को लग रहा है आपने पहली बॉल में छक्का मार दिया, इसलिए मैंने पहले ये कह दिया। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया संघ के कार्यालय में, ये कहना है। और अब आप हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। क्या सिर्फ प्रचार प्रसार की नीति है या हृदय से भी तिरंगे को माना जाता है? ये कांग्रेस का सवाल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता है कांग्रेस के जरिए। देखिए, कांग्रेस को राष्ट्रवाद से या जो लोगों के बीच में, जिस तरह से जन जन के बीच में भाजपा जाती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब भी हम कोई राष्ट्रवादी कोई बातें करते हैं या कोई ऐसा अभियान चलाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है। आप अगर आपको याद होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने लाल चौक पर भी जो है तिरंगा फहराने का प्रण लिया था और जम्मू कश्मीर गए थे तिरंगा फहराने के लिए। तो ये जो तिरंगे की जो बातें कर रहे हैं कि तिरंगा जो है उससे हमें कोई परेशानी है और तिरंगा हमको याद आ रहा है, तो हम तो उस तिरंगे को ही विपक्ष में जब थे तब से उस तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। और हम तिरंगा हमारे मन में है, हमारे विचारों में है। हर राष्ट्रवादी जो विचार हैं उसमें हम कहीं ना कहीं हमेशा, पार्टी में भी जब चर्चा होती है तो राष्ट्र को सबसे प्रथम रखा जाता है, उसके बाद हम पार्टी को अपनी दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो ऐसी जो राष्ट्र भावनाओं को लेकर हम ये अभियान चला रहे हैं और लोगों के घर घर में अगर तिरंगा लेके जा रहे हैं तो कांग्रेस को उसमें परेशानी होने का सवाल पैदा क्यों होता है? कांग्रेस को तो उसमें सहयोग देना चाहिए। और अगर ये भी जन भावना से और जनता की सेवा के लिए अगर इन्होंने अपनी पार्टी को बनाया है तो इनको भी इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बनना चाहिए। आरोप ये लगता है कि आप मिसयूज करते हैं उस अभियान के जरिए, चुनावी प्रचार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाकर प्रचार करते हैं पार्टी का, ये आरोप लगता है। देखिए, पार्टी का प्रचार, देखिए कहीं ना कहीं शासकीय अभियान ही कहा जाता है लेकिन बीजेपी कर रही है, ऐसा एक तरह से फ्रेम किया जाता है, ये आरोप रहता है। देखिए, तिरंगा सिर्फ घर पे पहुंचाने से इस राष्ट्र का भला नहीं होगा। जब राष्ट्र के लिए हम अपने समर्पण के साथ में अगर कोई कार्य करेंगे उससे राष्ट्र का भला होगा। तो अल्टीमेटली तो हम जन भावना के लिए एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम सत्ता में आएंगे तभी तो इस राष्ट्र का भला कर पाएंगे। तो चलिए इसका जवाब अगर हमारे साथ एक तरह से राष्ट्रवाद के साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और इन अभियानों की संलिप्तता से एक तरह से समझना होगा कि विस्तार से समझना होगा इन अभियानों को। दिनेश जी, जो एक तरह से हर घर तिरंगा अभियान हो, बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जो बीजेपी चलाती आई है, सत्ताधारी दल है बीजेपी, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, लेकिन कांग्रेस के भी अभियान कम नहीं रहे उस दौर में। आज के दौर में क्या कमी देखते हैं? क्या ऐसे अभियानों से अब आने वाली जो कांग्रेस होगी वो सीख लेगी कि अच्छा घर घर में भी पैड करने का ये तरीका होता है? क्योंकि राजनीति में एक दल दूसरे सीख तो ले लेता है, भले ही मुंह पे बुराई करे, पीठ पीछे बहुत सारी कुछ सीखने की चीज़ें मिलती हैं। देखिए, क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात को सहमति नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी लगातार
कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जो है आम जनता में अपनी एक पहचान बनाए रखती है, और पहचान बनाने के लिए वो तरह तरह के जो है नीतियाँ बना करके या योजनाएं बना करके वो एक तरह से जनता से जुड़ने का प्रयास करती रहती है, इसमें कोई दुरा नहीं। अब सवाल आपका जो ये है कि कांग्रेस इसमें पीछे क्यों रहती है, उसका जो मेरा जो अपना मानना ये है कि कांग्रेस में जो अभी 15-20 साल के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में यहाँ जो एक आपस में खींचातानी मची हुई है, इनमें आपस में जो मनभेद है, मतभेद नहीं मनभेद है, और मनभेद होने के कारण इनके जो अलग अलग कार्यकर्ता या इनके अलग अलग जो चेला चपाटी लोग हैं वो एक नहीं हो पा, एक मत नहीं हो पाते। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे जो लगती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कांग्रेस में सैम जी कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी। कांग्रेस में आपको लीडर तो बहुत मिल जाएंगे, नेता बहुत मिलेंगे, आज भी लेकिन पुराने कट्टर कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेसी कहे जाते हैं, जिन्हें कांग्रेसी कहा जाता है, लेकिन कमी हो रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का एक लंबा अभाव है, बहुत लंबा अभाव है। कांग्रेस को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो उनके जो कार्यकर्ताओं की एक टीम होनी चाहिए, कुछ किसी उद्देश्य को लेकर के पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उसको ये प्रयास करना चाहिए कि वो गांव-गांव, मंडल-मंडल, मतदान केंद्र में, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आखिर प्रयास ही किया ना, प्रयास करके ही ने उसने मैदान हासिल किया, अपने कार्यकर्ताओं को इतना उत्साहित किया, ऊर्जा पैदा करी कि आज उनके कार्यकर्ता हर मतदान केंद्रों में मिल जाते हैं, हर गाँव में मिल जाते हैं। हमें कांग्रेस के लिए ढूंढना पड़ता है कि कौन कांग्रेसी है, ये इस गांव में है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले कांग्रेस को इसमें ध्यान देना चाहिए कि अपनी एक लंबी कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना चाहिए। अभी चुनाव के लिए उनके पास लंबा समय है, और अगर उस तरह वो ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में कंपटीशन हो सकता है। लेकिन होता यही है कि कांग्रेस में हमेशा एक दूसरे की खींचातानी के कारण ये जो है कार्यकर्ताओं में बड़ी बात निगम साहब जो आपने कही है कि आज भी खींचतान है जो पहले देखने मिलती थी। नो डाउट, मैं तो 48 साल से मैं इस लाइन पत्रकारिता में हूँ, लेकिन जो 20 साल से दृश्य देखने को मिला, पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस में ऊर्जा थी, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के भरमार थी, और गांव-गांव में कांग्रेस का भी एक अच्छा माहौल रहता था। लेकिन न जाने क्यों शून्यता की ओर चली गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जवाब देंगे विनोद जी, विनोद जी इस सवाल के ऊपर जवाब बहुत जरूरी है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव जीती, हम सब ने देखा, और उसके बाद एक बड़ा अभियान चलाया बीजेपी ने। ताज्जुब की बात यह थी कि लोकसभा चुनाव का काम पूरा हो गया है, विधानसभा चुनाव भी कोई नजदीक थे नहीं, उसके बावजूद देश भर में एक बड़ा जो अभियान चलाया गया। दिनेश जी, आपको भी याद होगा कि पूरे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, सदस्य बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था बीजेपी ने, और उस अभियान के बाद ये एक तरह सवाल उठने लगे कि लोकसभा चुनाव पूरा हो गया, फिर इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन उन्हें लगा जमीनी स्तर पे कहीं कमी आ रही है। विनोद जी, कांग्रेस को ये नहीं लग रहा है कि अभी कांग्रेस कहीं पिछड़ रही है? कार्यकर्ता जो जमीन पे होना चाहिए, जिसका संपर्क आम जनता से हो, या हर घर में एक कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, क्योंकि बीजेपी की आज कोशिश यही है कि हर घर में एक बीजेपी कार्यकर्ता हो। उसके लिए एक बृहद अभियान चलाया गया था। कांग्रेस की क्या कुछ कोशिश है? संयम जी, आपको जानकारी होगी, दिनेश जी को भी जानकारी होगी कि अभी हमारे राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चालू किया, और उस संगठन सृजन अभियान में राहुल गांधी जी ने साफ साफ भी कहा, कोई इसमें चोरी की बात नहीं है, साफ साफ कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कई दिनों से, कई सालों से, तो जो बहुत सारे लोग होते हैं जो काम अपना व्यवसाय के चक्कर में स्लीपर सेल हो जाते हैं। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कुछ स्लीपर सेल हुए, हमें भी कहने में आया कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गुरेज नहीं जी, हम संगठन सृजन अभियान में लगे। और मैं दिनेश जी को बताना चाहूँ, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे आप जाओ और लोग कहेंगे कि ये तो पुराना कांग्रेसी है। नहीं, एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा मैं, एक और चीज जोड़ूंगा विनोद जी, आपके लिए सवाल है मेरा कि कार्यकर्ता है तो गुटबाजी से भी परेशानी, गुटबाजी के लिए कांग्रेस ज्यादा बदनाम रही है अब तक प्रदेश में। गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? यदि कार्यकर्ता है तो दो कार्यकर्ताओं के बीच में गुट है कि ये इस नेता का कार्यकर्ता है, ये इस नेता का कार्यकर्ता है। बहुत अच्छी बात बोली गुटबाजी को लेके। आपने भी देखा होगा जिस दिन हेमंत खंडेलवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके एक दिन पहले गुटबाजी का एक बड़ा उदाहरण दिखा। मोहन यादव ने कहा कि यदि आपका दुश्मन पंडित जी है तो उस पंडित जी को बोलो, पंडित जी पाए लागो और खींच के बारो बांध और बोलो जय श्री राम। किसके लिए? नरोत्तम मिश्रा के लिए। सुनिए, मैं गुटबाजी को बता रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा, क्या कहा?
बीडी शर्मा जिंदाबाद, हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद। ये गुटबाजी का उदाहरण है। मैं वो वीडियो पर तुरंत माफी मांगी थी कैलाश मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं अपने सचिन भाई को, वो उनके मुंह से शब्द निकले थे, उसको मुद्दा थोड़ी बनाया जा सकता। खुद एक सेकंड बिना देर के माफी मांगी थी। और बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं मान जाऊंगा सचिन जी कि आपके दिल में राष्ट्र प्रेम है। एक बात तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। स्वराज एक्सप्रेस इतना बड़ा चैनल है, पूरा देश देखता है स्वराज एक्सप्रेस को, और संयम जैसे एंकर है। एक बार बोलो महात्मा गांधी जिंदाबाद और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, आपका राष्ट्र अभी समझ में आ जाएगा। सचिन जी कोई चुनौती है क्या? आपको लग रहा है चुनौती है इसमें बोलने में कि नहीं बोल सकते? नहीं, इसमें कोई चुनौती नहीं है। ये तो क्या है कि इसके बारे असली देशभक्ति की परीक्षा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान में आप घर घर तिरंगा ले जाते हो, तो फिर उस चीज को लेकर चुनौती दी गई कांग्रेस की तरफ से। देखिए क्या है कि हमारे लिए ना कांग्रेस आज चुनौती है ना कभी थी चुनौती। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, अगर इनको जो महात्मा गांधी जी के बारे में जिस तरह की एक जो बात करते हैं, इसके बारे में वक्तव्य दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने बोला कि आपका दलगत विरोध अलग बात है, लेकिन आप ये बोलने की कोशिश मत करिए कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों की सरकार चल रही है। ये बात जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में वक्तव्य के दौरान बोली है। तो ये शर्म आना चाहिए शर्मा जी आपको कि आप इस तरह की जो बातें हैं मंचों पे करते हैं। हमें शर्म आ जाएगी। आप इस चैनल में बोलो नाथूराम मुर्दाबाद, मैं आपको जिंदाबाद बोलूंगा। नाथूराम मुर्दाबाद है। कुछ कहना चाहते हैं दिनेश निगम साहब, कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं, क्योंकि आप दोनों की जो बहस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिलहाल देशभक्ति की बात की जा रही है। ना नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में कोई परहेज होना चाहिए। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है तो है, लेकिन गांधी जी जिंदाबाद है तो है, उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन दिनेश निगम साहब कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा, मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है। आप खुद ये बताइए क्या कारण है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बराबर खड़े नहीं हो पा रहे हैं फील्ड में? क्यों क्या कारण है? कभी आपके नेता, आपने कहा कि राहुल जी ने और खड़गे जी ने आकर के ऐसा मैसेज दिया। सवाल ये नहीं है, मैसेज देना तो दे, ये तो बड़े नेताओं का काम ही है। उसको इम्प्लीमेंट करके नीचे तक ले जाने की जिम्मेदारी जिसकी है, क्या उनमें एकता है? दिनेश, मैं बोल दूं, दिनेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हो, लगता है विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव आपने नहीं देखा। देखा है, मैंने देखा है। मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ा था। मंत्री कांग्रेस से गया, भाजपा में रहा, मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ा और मुंह की पटखनी दिया। कौन दिया? कांग्रेस पार्टी के संगठन ने दिया। और बाद में बीजेपी ने कहा हमको सिंधिया ने हरवा दिया। गुटबाजी वहां है। हमने शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा, जो शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से जीते थे, बड़े मुश्किल से 8,000 से बचा पाए। हमारी कांग्रेस पार्टी एक है। हम आपकी बातों को भी आत्मसात करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाएंगे। हम सबको काम करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी भाजपा से नहीं, अपने आप से सीख लेके, क्योंकि अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण होता है। जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। यदि पहले चोरों से लड़ी थी, इन चोरों से लड़ना हम लोगों को आता है। और इन चोरों को जो वोट चोरी करते हैं, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति का, एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है। सचिन जी जवाब लेंगे। सचिन जी, जो आरोप लगते बहुत सारे, वो बहुत अलग अलग हैं, लेकिन आरोपों पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। कहा यह जाता है कि आपको पीआर करना बहुत अच्छे से आता है, खैर आपकी खूबी होगी, लेकिन एक आरोप कांग्रेस का यह भी लगता है, शुरू से देखा है कि आप सरकारी खजाने के ऊपर पीआर करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे हर घर तिरंगा अभियान हो, स्वच्छता के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता जमीन पर दिखती नहीं है। जरूरत पड़ने पर नेता झाड़ू पकड़ लेते हैं, लेकिन जमीन पर फिर वो अस्वच्छता देखने को मिलती है। कई जगह अस्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायतें चल रही हैं। देखिए, तिरंगा अभियान जो है ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, ठीक है, और पार्टी के कार्यकर्ता ही इस अभियान को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसको जो लागू भी किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट जो नहीं, लेकिन प्रचार तो यहाँ नगर निगम करता है। मेरे सामने की हकीकत है, कई जगह नगर निगम खुद प्रचार करता है इसका, और कहा जाता है नगर निगम प्रचार करता है। तो अगर बीजेपी सरकार लाई है, लेकिन सरकार में प्रचार हो रहा है, देश के झंडे का अगर प्रचार हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी पर तो आरोप रहता है कि आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन और अपना पीआर बढ़ा रहे हैं, ये आरोप रहता है हमेशा। नगर निगम इस देश में ही है, नगर निगम इस देश में की एक निकाय है,
तो उसका काम है ये कि 15 अगस्त पे सरकार के नोटिफिकेशन है कि सरकार के जो जितने कार्यालय हैं वहां पर इसको मनाना है, वहां तिरंगा फहराया जाना है। ये सरकार के नोटिफिकेशन से है। जरूर, नहीं तो मेरे पार्टी का कार्यक्रम तो हुआ नहीं। वही सवाल तो तो मेरा ये है दिनेश कोई जी, पहली बार नहीं पार्टी हो का रहा है। कार्यक्रम है नहीं, बीजेपी का एक कहना रहता है कि बीजेपी का तो कार्यक्रम है ये लेकिन तिरंगा प्रचार प्रसार यात्रा सरकार कर रही है। के तो साथ ये में आप जो सर- नगर निगम की बात कर रहे हैं, दोनों को मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि तिरंगा यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, लेकिन जो अगर नगर निगम कर रही है तो नगर निगम का काम है ये चलिए, दिनेश उनको निगम साहब, PR को लेकर नोटिफिकेशन क्या से। कहेंगे? बीजेपी की जो स्थिति है जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन कितना मजबूत किया गया है साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्या कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कहां दिखता है? क्या कांग्रेस काम करती थी लेकिन प्रचार नहीं कर पाती थी, बीजेपी काम करती है उससे ज्यादा प्रचार कर लेती है तो इसलिए वोट बैंक बढ़ जाता है? क्या ये बात सत्य है? और देखिए सच्चाई ये है कि देखिए ऐसा है, सचिन जी मैं आता हूं दिनेश निगम साहब से जवाब लेने। मैं उसमें सच्चाई ये है सैम जी कि सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार का जो सत्ता होता है, सत्ता का निश्चित रूप से पार्टी कहे या ना कहे या बोले या ना बोले, निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं सहयोग जो है मिलता है, तो वो बड़े से बड़े काम में आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि एक लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के कई राज्यों में वो स्थापित है, कई राज्यों में अपनी सरकार बनाए हुए, तो निश्चित रूप से पार्टी को उसका लाभ मिलता है। जैसे अभी अपना टॉपिक जो नगर निगम का आया, सवाल उसमें ये है कि निश्चित रूप से भाई सरकार उनकी है तो दिशा निर्देश अधिकारी भी उनके हैं, दिखाने के लिए नहीं लेकिन अंदरूनी नहीं लेकिन वो सॉरी बाहर से नहीं लेकिन अंदरूनी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ता, उनकी एक मजबूरी है और हर तरह से निर्देश जारी होते हैं, ऐसा नहीं। सवाल उसमें यह है कि जहाँ तक आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बारे में कांग्रेस में मैंने पहले भी आपसे एक बात निवेदन किया कि कांग्रेस आज भी एक बहुत लंबी बहुत पुरानी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का कोई अभाव है या उनके यहाँ कोई नेताओं की कमी है। आज भी उनके पास एक एक से अच्छे लीडर हैं, बस ये है कि उसकी पहचान करके उसको सामने लाने की ज़रूरत है और उनके द्वारा बताए गए रास्तों में नीचे स्तर तक जो है उसको ले जाने का प्रयास अगर करे तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पुनः जो है उठ करके सामने नहीं आ सकती। मेरा उसमें सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़ने या उसके आगे बढ़ने का कारण जो आपने अभी प्रश्न किया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके पास लंबे अरसे से सरकार का सहयोग है, उसके पास सत्ता है और सत्ता रहने से हर चीज मैंने आदमी चाहे कुछ भी हो, सत्ता रहने से जो सहयोग या जो भी आपने देखा, एक मैं उदाहरण बताऊं आपको, कोई भी चुनाव ले लीजिए, कोई भी चुनाव विधानसभा का ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, आपको लगता है कि निर्धारित जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि है उसमें वो प्रत्याशी चुनाव लड़के जीतता है? आपको लगता है क्या लोकसभा या राज्यसभा में विधानसभा में? नहीं जीतता है। निश्चित वो उसके अनाप शनाप खर्चे होते हैं, ये होते हैं जिसका हिसाब देने के लिए तो वो कुछ भी चुनाव आयोग के पास जाता है, लेकिन खर्चे उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल तो उसमें यहाँ पर मुझे रोकना होगा क्योंकि समय की बहुत कमी है और मुझे दोनों हमारे प्रवक्ताओं से बात करनी होगी। विनोद जी, अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? यदि सीखने में कोई बुराई नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक राजनीतिक दल दूसरे से सीखता है, कुछ तो ऐसी अच्छाइयां रही होंगी कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस सीख सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार चला रही है, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के कुछ कार्य अच्छे नहीं है। अपन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनको देखती है। कांग्रेस पार्टी का मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में जाना। लेकिन फिर जनता नहीं समझ रही है, समस्या ये है जनता नहीं समझ रही है। विनोद जी, यहाँ मेरा ये सवाल बार बार उठेगा। आपने एक अंतर बोला था कि भाजपा और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर क्या है? हम सत्ता पाने के लिए झूठ नहीं बोलते और ये सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। चलिए, यहाँ एक सवाल खड़ा हो गया, आपका इतना ही जवाब क्योंकि समय की कमी है। सचिन जी के पास जाना होगा। सचिन जी, कौन कौन से ऐसे झूठ बोले? ये अंतिम समय, विनोद जी अंतिम समय, मुझे माफ कीजिएगा। सचिन जी, कौन कौन से ऐसे झूठ बोले आपने जिसको लेकर अब सत्ता मिली है आपको? सीधा आरोप है कि झूठ बोलकर आप आते हैं और हम सच के साथ रहते हैं, थोड़ा पिछड़ जाते हैं। देखिए, अगर ये समझते हैं कि जनता को एक बार जो वो बोलते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है, तो हम यहाँ पर सत्ता में पिछले 22 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता में है। बीच में का एक कालखंड थोड़ा सा छोटा सा एक आया था जिसमें कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन हुआ ये
कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और जो वल्लभ भवन है उसे ट्रांसफर इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसलिए जनता ये समझती है और जनता को, अगर कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी अगर ये समझते हैं कि जनता कुछ नहीं समझ रही है, तो जनता सब कुछ देख रही है और जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ में है और भाजपा के जो है इस तरह के राष्ट्रवादी जो चले अभियान है उसको चलाती रहेगी। जरूर विनोद जी जवाब जरूर लेता है इस मामले पर, लेकिन अब समय की कमी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका विनोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिनेश निगम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरह से अभियानों की कमी नहीं रहती है, लगातार जो भी दल होता है अभियान चलाता है, लेकिन किसके अभियान से लोग कितने आकर्षित होते हैं और उस आकर्षण से सत्ता भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो सिर्फ वहां तक न रहे, जनता को गुड गवर्नेंस डिलीवर होना चाहिए, वो सबसे बड़ा मकसद राजनीतिक दल का होना चाहिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।